जय श्री श्याम। आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 21। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट सेकेंड का लेक्चर नंबर 8 रहेगा। और पीछे वाले लेक्चर अपना चल रहा था उष्मा का अभिगमन के बारे में। वहाँ पे हमने वैल्यू को फाइंड करना था, बे उष्मा चालकता गुणांक की वैल्यू को फाइंड करना था। और वहाँ पे क्या है, हमने यहाँ तक क्या है बे इसको कंप्लीट कर लिया था, बे नेट ऊर्जा अभिगमन ज्ञात कर लिया था। अब क्या है बे, आज हमें उष्मा चालकता गुणांक के की उष्मा चालकता गुणांक के की वैल्यू को क्या भी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद क्या भी हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -1/3 रो सी बार सी वी लैम्डा करली टी अपॉन करली जेड। यहाँ पे रो क्या होता है भी, घनत्व है। ठीक है, इसको mn से डिनोट किया गया है भी। ये मान लो कि अभी घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये तो गया भी टोटल द्रव्यमान भी, सिंगल अणु का द्रव्यमान m हो गया, n अणुओं की संख्या है तो गैस का कुल द्रव्यमान हो गया। एकांक आयतन के लिए मान लो एकांक आयतन के लिए, तो ये ही फैक्टर आ जाए। ठीक, अब इसको इक्वेशन नंबर दे दो भी, 1 दे दो पहले बे। अगला लेक्चर स्टार्ट किया है, आप इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हो। उष्मा चालन जो हमने अभिगमन परिघटनाओं के अंदर पढ़ा था, वहां पे फूरिये नियम के अनुसार एक वैल्यू को फाइंड किया था भी अभिगमन परिघटनाओं के मध्य। वो वैल्यू क्या थी भी अपनी JU Q अपॉन A माइनस K करली T अपॉन करली Z। भी वहाँ पे x के अंदर मानना होगा तो वो x आ जाएगा, यहाँ पे z के अंदर मानना है तो z आ जाएगा भी। ताप प्रवणता इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहाँ पे Q क्या है, एकांक समय में अभिगमित ऊर्जा है। अभिगमित ऊर्जा है। और यहाँ पे JU के भी ऊर्जा फ्लक्स घनत्व है, एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में अभिगमित ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा फ्लक्स घनत्व के बराबर होता है। ये पहले वाले लेक्चर के अंदर भी फूरिये नियम के अनुसार उष्मा चालकता गुणांक की वैल्यू को फाइंड की थी। वहां पे क्या है, इस इक्वेशन को आप देख भी सकते हो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 2 की तुलना करने पर बीच से पहले वाले लेक्चर के अंदर अपने K माना था, वहां पे K वोल्टेज मान कांस्टेंट था। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना, वहां पे K क्या था भी, वोल्टेज मान कांस्टेंट था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर JU से JU कैंसिल, करली T अपॉन करली Z से करली T अपॉन करली Z कैंसिल। यहाँ पे नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल। K की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपके पास 1/3 भी, इसको मान लो आप, दोनों सेम ही है, MN C बार CV लैम्डा। ये आगे भी K = 1/3 MN C बार CV लैम्डा। ठीक है, यहां तक क्लियर। दोबारा लिख लेंगे। उष्मा चालकता गुणांक K की वैल्यू क्या आई थी भी आपकी 1/3
एम एन सी बार सी वी लैम्डा। के यहाँ पे उष्मा चालकता गुणांक है, एम क्या है भी गैस के अणु का द्रव्यमान है, एन क्या है भी प्रत्येकांक आयतन में अणुओं की संख्या है, सी बार क्या है भी अणुओं की माध्य चाल है, सी वी क्या है यहाँ पे विशिष्ट उष्मा है, मोलर विशिष्ट उष्मा नहीं है, विशिष्ट उष्मा है, चेंज किया था हमने। और लैम्डा क्या है भी पी और क्यू पथ के परत के बीच की दूरी है, जिसको क्या है भी माध्य मुक्त पथ भी माना था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भी लैम्डा व सी बार का मान रखने पर, लैम्डा व सी बार का मान रखने पर लैम्डा का मान क्या हो जाएगा भी पाई डी स्क्वायर एन। भी अपना जो माध्य मुक्त पथ की वैल्यू को फाइंड किया था, भी वहाँ पे एक वैल्यू माना था भी क्या कोई सिलेंडर लिया था और उस सिलेंडर के अंदर एक अणु क्या भी गति कर रहा था, बाकी क्या भी अणु स्थिर थे। उस कंडीशन के अंदर क्या है भी ये वैल्यू फाइंड हुई थी पाई डी स्क्वायर एन 1 पाई डी स्क्वायर एन। बट क्या मानते हैं भी गैस के अंदर सारे अणु क्या भी इधर उधर गति करते हुए रहते हैं, भी कोई भी अणु क्या होता है भी स्थिर नहीं होता। तो उस कंडीशन के अंदर मैक्सवेल ने चेंज किया था भी √2 लगा दो इसके अंदर, इस फैक्टर को क्या भी माध्य मुक्त पथ मानना था। माध्य चाल सी बार 8 kT अपॉन पाई एम की पावर 1/2। ये भी क्या भी आगे आएगा, हम इसको भी डेराइव कर लेंगे। वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे के क्या है भी वोल्टेज मान कांस्टेंट है, थोड़ा ध्यान कर लेना। के यहाँ पे उष्मा चालकता गुणांक क्या हो जाएगा भी 1/3 mn। सी बार क्या है भी आपका 8 kT पाई एम की पावर 1/2 CV सिंपल विशिष्ट उष्मा है। और लैम्डा क्या है भी यहाँ पे 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिएगा अभी अपने पास क्या क्या आ जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा अभी 2√2 हो जाएगा, 3√2 पाई डी स्क्वायर, इसको एक बार छोड़ दीजिएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, m kT अपॉन पाई m की पावर 1/2 CV। तो k क्या हो जाएगा, ये k उष्मा चालकता गुणांक है और ये k क्या है भी वोल्टेज मान कांस्टेंट है। स्मॉल k से डिनोट कर दो, इसको कैपिटल K से डिनोट कर दो। √2 से √2 कैंसिल, 2/3 पाई डी स्क्वायर ये हो गया, ये हो गया। m में यहाँ पे क्या है इसको बाहर आ जाएगा, बे m की पावर 1/2 रहेगी, kT अपॉन पाई की पावर 1/2 CV। ये हो जाएगा भैया, यहाँ पे मान लो तो भी m हो गया, ये m की पावर 1/2 हो गई और यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो ये पे यहाँ पे m की पावर 1/2 बचेगी। तो 2/3 पाई डी स्क्वायर m kT अपॉन पाई की पावर 1/2 और यहाँ पे स्मॉल CV है, मोलर सॉरी सिंपल विशिष्ट उष्मा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद में थोड़ा और चेंज करते हैं इसको। CV को मोलर विशिष्ट उष्मा में, CV को मोलर विशिष्ट उष्मा में चेंज करने पर
चेंज करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा देखिएगा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा mCv, यहाँ पे ये क्या है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा 1 मोल गैस के लिए लिया जाता है। Cv क्या है, प्रति एकांक द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल Cv दिया गया, तो Cv अपॉन क्या हो जाएगा भी, सॉरी यहाँ पे कैपिटल M है, अणुभार है। ठीक है, कैपिटल M स्मॉल Cv ये रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी, के ऊष्मा चालकता गुणांक 2/3 पाई डी स्क्वायर स्मॉल m के टी अपॉन पाई के पावर 1/2। Cv की वैल्यू क्या है बे, स्मॉल Cv है वहाँ पे, कैपिटल Cv अपॉन m। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। क्लियर है यहाँ तक? उसके आगे और चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब क्या बेन 2 × 3 पाई डी स्क्वायर, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर दो, n मानना है भी यहाँ पे, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर दो, n और n m के टी पाई की पावर 1/2 Cv अपॉन m। तो k यहाँ पे k वोल्टेज मान कांस्टेंट है, ये k क्या है पे, ऊष्मा चालकता गुणांक है, 2/3 पाई डी स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, इसके अंदर जाने पे n स्क्वायर की 1/2 लेंगे तो n आएगा, n m n के टी अपॉन पाई की पावर 1/2 Cv अपॉन m। दो रिलेशन पढ़े अपने, अणुभार क्या होता है बी, स्मॉल m n a होता है, यहाँ पे क्या है, अवोगाद्रो संख्या को क्या है बी, n से डिनोट किया है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है। एक R इक्वल टू क्या होता है अभी, KNA होता है, यहाँ पे क्या है अभी, गैस कांस्टेंट है, K क्या है अभी, यहाँ पे वोल्टेज मान नियतांक है, और Na क्या है अभी, यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या है। या इसको लिख सकते हैं भी आप, R इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, N की। दो रिलेशन फाइंड हो गए, तो इससे ऊष्मा चालकता गुणांक की जो फैक्टर की वैल्यू आई उसको अणुभार के अंदर और क्या है भी, गैस कांस्टेंट के अंदर क्या है भी रख दो, तो आपके सामने क्या आ जाएगा अभी, K इक्वल टू 2/3 पाई डी स्क्वायर n m और r पाई डी स्क्वायर, सॉरी कैपिटल N है। ठीक है,
एम आर टी पाई की पावर 1/2 CV मोलर विशिष्ट ऊष्मा है यहाँ पे m। अब क्या है बी कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री पाई डी स्क्वेयर n, यहाँ पे m की पावर 1/2 है और ये क्या है बे m है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बे RT अपॉन पाई 1/2 m 1/2 m CV, तो k इक्वल टू 2 3 पाई डी स्क्वेयर n, m की पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बे RT अपॉन पाई कैपिटल M की पावर 1/2 CV। ये चीज़ क्या है भी आपके सामने निकल के आ गई, 2/3 पाई डी स्क्वेयर n RT अपॉन m पाई की पावर 1/2 और CV। अवोगाद्रो संख्या है d, यहाँ पे वहाँ पे क्या है बे माध्यम मुक्त पथ फाइंड किया था, वहाँ पे कोई दूरी को माना था, पाई क्या है बी 3.14 है, आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पाई ठीक आपको पता ही है, एम क्या है बी गैस का अणुभार है और सीवी क्या है यहाँ पे मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज निकल के आती है अभी, एक चीज क्या निकल के आती है, फिर एक इसकी श्यानता गुणांक से तुलना करते हैं तो वहां पे क्या चीज निकल के आती है, दोनों के बारे में क्या अभी अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है अभी गैस की ऊष्मा चालकता, गैस का ऊष्मा चालकता गुणांक ताप के वर्गमूल के, और तो सारे कांस्टेंट है, वर्गमूल के समानुपाती होता है। ताप के वर्गमूल के क्या होता है भी समानुपाती होता है। ठीक है, एक चीज और पढ़ी थी भी, यहाँ श्यानता गुणांक के अंदर हमने फाइंड किया था भी, वहां पे जो नीटा है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है बी, अणुभार के वर्गमूल के क्या होता है बी समानुपाती होता है, और यहाँ पे क्या होता है बी के व्युत्क्रमानुपाती होता है भी। यहाँ पे क्या है बे ऊष्मा चालकता गुणांक के क्या है बी व्युत्क्रमानुपाती, और उसके अंदर क्या होता है बी वो समानुपाती होता है। ठीक है, तो भी इस चीज को फाइंड किया ऊष्मा चालकता गुणांक के बारे में, किस प्रकार से क्या है गैसों के अंदर ऊष्मा चालकता गुणांक किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्गमूल के क्या होता है समानुपाती होता है। इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर हम विसरण गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में विसरण क्या होता है, द्रव्य का विसरण, पदार्थ के अणु किस प्रकार से क्या है विगति करते हैं, विसरण के बारे में, अभिगमन परिघटनाओं के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था, और उसके बारे में हम श्यानता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक और विसरण गुणांक की वैल्यू की क्या तीनों की तुलना करेंगे, और क्या भी किसी गैस के लिए भी इन तीनों का मान किस प्रकार से होना चाहिए या भी किस प्रकार की कंडीशन होती है वो हमारे सामने प्राप्त होगी, वो हम जानेंगे भी अगले लेक्चर के अंदर।